हेलो बच्चों, तो अब आप देखेंगे जो हमारा सेट चल रहा है 346XS, उसका क्वेश्चन नंबर 5 का डे पार्ट। और इसमें कहा है बच्चों, अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। ठीक है, क्या बनाना है? खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख, अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। अंतिम प्रतिबिंब कैपिटल डी पर बन रहा है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब कैपिटल डी अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमें खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना है। ठीक है, और इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र भी लिखिए। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना होगा। अब दूरदर्शी, दूरदर्शी मतलब जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज होती है। ठीक है, एक होती है सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी जो पास की वस्तुओं को देखने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो दोनों में ही दो तरह के लेंस यूज करते हैं हम, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस। दोनों ही उत्तल लेंस लेते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में भी दो लेंस लेंगे, अभिदृश्यक और नेत्रिका। अभिदृश्यक लेंस वह होता है जो वस्तु की ओर रखा जाता है और नेत्रिका लेंस वो होता है जो आंख की ओर रखते हैं। जैसे ये दूरदर्शी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सपोज कीजिए मैं कोई वस्तु देख रहा हूं ऐसे, तो वस्तु की ओर जो लेंस रख रहा है, वस्तु उधर है, तो वस्तु की ओर जो लेंस रख रहे हैं वो होगा अभिदृश्यक लेंस, और जो मेरी आंख की ओर होगा ऐसे, वो होगा नेत्रिका लेंस। ठीक है, जो आंख की ओर होगा नेत्रिका लेंस, जो वस्तु की ओर होगा अभिदृश्यक लेंस। दोनों में सेम, सूक्ष्मदर्शी में भी दूरदर्शी में भी वस्तु की ओर वाला अभिदृश्यक लेंस, नेत्रिका की ओर वाला नेत्रिका लेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लेंस और इसे बोलते हैं आईपीस। जो नेत्र की ओर होता है उसे बोलते हैं आईपीस। ठीक है, दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी में दोनों में दो नलियां होती है एडजस्टेबल करने के लिए, है ना, आगे पीछे खिसकाने से, इमेज बनाने के लिए, एडजस्टेबल करने के लिए दो नलियों को आगे पीछे खिसकाकर ऐसी अवस्था कर लेते हैं कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बने, चमकीला बने। ठीक है, तो इसी प्रकार खगोलीय दूरदर्शी में इस टाइप से सबसे पहले आपको एक अक्ष बना लेना है। अब खगोलीय दूरदर्शी में हम लेंस लेंगे, कौन कौन से? ऑब्जेक्ट और नेत्रिका। ठीक है, अब ये बात ध्यान देने वाली है कि दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस, चूंकि दूर स्थित वस्तु की ओर है वो, तो बड़ा लेना है हमें, क्योंकि दूर स्थित वस्तु की ओर है तो बड़ा लेंस लेंगे, जभी तो वो दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणों को अपने पर केंद्रित कर सकेगा। इसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी में पास की ओर छोटी वस्तु को देखना है, छोटी वस्तु को, तो सूक्ष्मदर्शी में वस्तु की ओर छोटा लेंस रखते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, वो इनके नाम से ही पता चल जाएगा। दूरदर्शी क्योंकि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज होगी, दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तुओं को देखने की युक्ति। अब चूंकि ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक है, जो दूर की ओर की वस्तु की ओर रखा गया लेंस है, वो हमें बड़ा रखना होगा, जिससे वो वस्तु से आने वाली किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित कर सके। इसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी में, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी पास की वस्तुओं को, छोटी वस्तुओं को देखेगी, तो इसलिए सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक छोटा लेंस रखना है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी जो दूर की वस्तुओं को देखे, दूर की वस्तु कहाँ है भाई, मान लो पता नहीं कहाँ है, ये मैंने डॉट डॉट से बनाई तो ये पता नहीं कहाँ है। ठीक है, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये पता नहीं कहाँ है, हमें दूर है, बस हमें तो ये पता दूर है। ठीक है, अब इसकी ओर ये हमने ले लिया अभिदृश्यक। कैसा लेना है, क्योंकि दूर की वस्तु देखनी है तो अभिदृश्यक लेना पड़ेगा बड़ा। ठीक है बच्चों, ये लिया हमने अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्ट, ओ नाम रख दिया इसका, बड़ा अभिदृश्यक लेंस। बड़ा इसलिए लिया जिससे ये फोकस पर, अपने फोकस पर इनसे आने वाली किरणों को केंद्रित कर सके, इसलिए लिया। ठीक है, और नेत्रिका लेंस इसकी अपेक्षा छोटा लेना है, नेत्रिका लेंस इसकी अपेक्षा छोटा। ठीक है, ये हो गया नेत्रिका, आईपीस। अगर सूक्ष्मदर्शी बना रहे होते हम तो बस क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी में छोटा लेंस, इससे भी छोटा बनाना है इधर। ठीक है, और सूक्ष्मदर्शी में इधर आईपीस वाला बड़ा लेंस लेना है। ठीक है, तो उल्टा है इसका। इसमें याद रखना, ये देखने में थोड़ा और छोटा बना देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज में आ जाओगे बच्चों, या इसे बड़ा बना लो। ठीक है,
नेत्रिका लेंस छोटा होगा अभिदृश्यक की अपेक्षा। ये नेत्रिका लेंस इसकी अपेक्षा छोटी, कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ये जो अभिदृश्यक लेंस है ये दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणों को, ये दूर से ये कोई किरण आई, इनको क्या करेगा, यहां से ये जो अभिदर्शक लेंस है दूर से आई है किरण और इसने इसको ऐसे अपवर्तित कर दिया। ठीक है, और जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से आएंगी दूर स्थित वस्तु से, लेकिन होके कहां से आ रही है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र से, ये आई, तो ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काट देंगी, इस पर अभिदृश्यक के फोकस पर। कहां पर काटा इन दोनों किरणों ने, अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर, FO पर। F माने फोकस, O माने अभिदृश्यक लेंस का फोकस। यह ध्यान देने वाली बात है कि जो दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, ये वस्तु मान लो AB है, AB का जो छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बना A', B', ये कहां पर बना, अभिदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस पर। यह मेन बात है, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, इसे याद रखना है कि दूरदर्शी में जो नलियों को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अभिदृश्यक लेंस द्वारा अपवर्तित होकर वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब A', B' अभिदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस FO पर बनाए। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब छोटा और उल्टा प्रतिबिंब इसने बना दिया FO। कहां पर, इस लेंस ने कहां बनाया, ये अपने फोकस पर, अपने फोकस, इसका फोकस ये है। ठीक है, जो मुख्य फोकस है, जो इसका प्रथम फोकस होगा बच्चों वो बाईं ओर होगा, इधर कहीं पर, ये मान लीजिए FO', ये प्रथम फोकस, इस लेंस की बात चल रही है। अभिदर्शक लेंस का प्रथम फोकस हमेशा बाईं ओर होता है, मुख्य फोकस दाईं ओर होता है। नेत्रिका लेंस में ऐसी प्रथम फोकस यहां पर कहीं होगा, ये मान लो FE', और नेत्रिका का मुख्य फोकस इधर होगा, है ना। हमेशा प्रथम फोकस डैश वाला, जिसे हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बाईं ओर होता है, मुख्य फोकस दाईं ओर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखिए नेत्रिका लेंस से जब इसे हम देखेंगे, किसको, A', B' को, नेत्रिका लेंस से, ये लो, ये आपकी आंखें, जब आपकी आंखें इसको देखेंगी, किसको देखेंगी, A', B' को देखेंगी, तो A', B' का बड़ा प्रतिबिंब, A', B' का बड़ा प्रतिबिंब यहां पर कहीं बन जाएगा, ये बन गया बड़ा प्रतिबिंब A', B', कहां पर बनेगा बच्चों, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर पर बन जाएगा। ठीक है, अब ये एक किरण से थोड़े ना बच्चों, ये सारी जो, जैसे ये वाली जो किरण आई थी ना, ऐसे जिन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था, यहां पर हमेशा याद रखिए प्रतिबिंब वहीं पर बनता है जहां पर दो किरणें काटती हैं। तो यहां पर प्रतिबिंब बना क्योंकि यहां से ये किरण आई, एक तो है ना, एक ये किरण आई प्रकाशिक केंद्र से होते हुए, इन दोनों ने एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को काटा, तो यहां पर इमेज बन गया AB का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब A', B'। ठीक है, नेत्रिका से देखने पर A', B' का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब A', B' बन गया। अब इसे आप कह रहे हैं आभासी, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए आभासी है, लेकिन अगर इसके सापेक्ष देखें तो इसके सापेक्ष वास्तविक है, क्योंकि AB का उल्टा प्रतिबिंब हो गया A', B', तो इसके सापेक्ष वास्तविक है, लेकिन इसके सापेक्ष ये आभासी है। ठीक है, इसको बेटे एक आपने ऐसे मिला दी, एक यहां पर मिला दीजिए, ऐसे स्केल से मिलाना है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसे ही इससे मिला दो, ये तो सब रचना है, ये हो गया बच्चों। तो A', B' का बड़ा प्रतिबिंब बन गया कौन सा, A', B'। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये आपको प्रतिबिंब का बनना समझ में आ गया होगा। दूरियां कैसे मानते हैं हम इसमें, ये और देख लीजिए, क्योंकि वस्तु कहां है पता नहीं कहां है, तो UO तो इसमें इनफाइनाइट है। ठीक है, जो U माने वस्तु की दूरी, इनफाइनाइट पता नहीं कहां है। ठीक है, और इसने जो प्रतिबिंब बनाया अभिदर्शक ने VO, वो कहां पर बनाया, अपने मुख्य फोकस पर, अर्थात VO FO के बराबर है।
भाई VO किसके बराबर है, FO के बराबर है, क्योंकि इसने जो प्रतिबिंब बनाया अपने मुख्य फोकस पर बनाया। तो VO काय के बराबर है, FO के बराबर है। और UO कितना है बच्चों, इनफाइनाइट है। ठीक है, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाइए A' B', वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अभिदृश्यक लेंस द्वारा या पहले लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। इस बात को आप नोट कर ले अपने माइंड में और कॉपी में भी। अगर दो लेंस रखे हो तो हम क्या करते हैं, पहले लेंस से जो इमेज बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। पहले लेंस का बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो पहले लेंस ऑब्जेक्ट ने वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बनाया, कितनी डिस्टेंस पर, VO, और VO को हमने क्या लिखा, FO। अब ये जो इमेज बना ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो नेत्रिका से वस्तु की दूरी क्या लिखोगे बच्चों, यहां तक की नेत्रिका, ये FO ये यहां तक की हो गई बेटा, ये चीज देख लेना आप, ये FO यहां तक की है, यहां से। ठीक है, और जो इमेज बना वो इसके लिए वस्तु है, तो वस्तु U किसके लिए, नेत्रिका के लिए, UE ये हो गई बच्चों। ठीक है बेटे, और VE कितना है इसमें, इसने जो प्रतिबिंब बनाया वो D पर बनाया, तो VE बराबर हो गया D। तो अभिदृश्यक के लिए UO और VO पता चल गए। अभिदृश्यक के लिए UO तो इंफिनिटिव है और VO FO है। नेत्रिका के लिए UE ये है, जो इसका जो इमेज बना UE, और VE कितना है बच्चों, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर दूरदर्शी की लंबाई पूछे क्या होगी, तो दूरदर्शी के अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की दूरी दूरदर्शी की लंबाई कहलाती है। और इसकी जो लंबाई हो जाएगी, दूरदर्शी की लंबाई बहुत पूछा जाता है, दूरदर्शी की लंबाई बताइए, तो कितनी होगी लंबाई, L से लिखेंगे, L बराबर होगी यो प्लस यो। ठीक है, इसमें ये ऐड कर दो, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी होती है अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की दूरी लंबाई कहलाती है। तो आप क्या करेंगे, लंबाई हो जाएगी L बराबर VO प्लस जोड़ दो UE, या इसे और क्या लिख सकते हो बच्चों, मैंने अभी बताया VO काय के बराबर है, FO के बराबर है, तो VO FO प्लस UE, ये लंबाई हो गई। और पूछा है हमसे इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखो, बस लिखना है, डेरिवेट नहीं करना, क्योंकि 3 नंबर में आया तो 2 नंबर तो आपको यहां पर मिल जाएंगे, 1 नंबर आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखने के मिलेगा। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता ऐसे लिखेंगे, इसकी आवर्धन क्षमता, इसको हम डिनोट करते हैं M से, और M बराबर होती है -के FO/FE इंटू में 1 प्लस FE/D। ठीक है, क्या होती है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, M बराबर -के FO/FE इंटू में 1 प्लस FE/D। यहां पर इनके अर्थ क्या है प्रतीकों के, FO कहलाता है इसकी फोकस दूरी, किसकी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, और FE कहलाता है ये जो आई पीस आ रहा है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, और क्या हुआ बच्चों, FE ये बता दिया। बड़ा डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, 3-4 बार इस डायग्राम को बना के देखना है, किरण आरेख खींच के देखना है, दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उसका किरण आरेख ये हो गया। और आवर्धन क्षमता का सूत्र हमने इसका ये लिख दिया। आवर्धन क्षमता निकालने के न्यूमेरिकल भी आते हैं, और अच्छी बात ये है इस 5वें के डे पार्ट में या तो ये करना था, या अथवा में इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल दे रखा है। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल हम इससे अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।